आइए हम बात करते हैं इमोशन बेस्ड डिसीज़ कंडीशन के बारे में। हमारे इमोशन, फीलिंग, सेंसेशन, अटैचमेंट, पॉजेसिवनेस एंड एक्सपेक्टेशन, ये सब इमोशन और फीलिंग्स की वजह से हमें सैडनेस, डिप्रेशन एंड ग्रीफ जैसे डिसीज़ कंडीशन अराइज होती है। कैसे? जैसे कि कभी कभी होता है हमारे साथ, अगर कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, कोई ऐसी लाइफ इवेंट होती हमको फेस करनी पड़ती है, बट बिकॉज ऑफ आवर एक्स्ट्रा इमोशनल और एक्स्ट्रा सेंसिटिव नेचर की वजह से हम उसको सहन नहीं कर पाते, लाइफ की रियलिटी को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते और इल्यूजन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट और पॉजेसिवनेस की फीलिंग्स रखते हैं, कोई भी व्यक्ति के प्रति, कोई भी वस्तु के प्रति, अपने जो भी चीज़ों के प्रति। बच्चों में तो अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को अपने खिलौनों के प्रति, अपने कपड़ों के प्रति बहुत सारा पॉजेसिवनेस और अटैचमेंट होता है कि अगर वो टूट जाता है, कोई ले लेता है तो भी वो रोने लगते हैं। उसी तरह बहुत बड़े लोग भी जो ऐसे होते हैं कि जिनको अगर किसी व्यक्ति के प्रति अगर उनकी फीलिंग है, कुछ भावनाएं है, बट सामने से अगर उनको उतना ही रिस्पॉन्स और रिएक्शन नहीं मिलता है तो भी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और बहुत ही मतलब ग्रीफ में, दुख में चले जाते हैं, सैडनेस की भावना उनमें हो जाती है। तो कभी कभी लोग अपने रूम के प्रति, ये मेरा रूम है, ये मेरा बेड है, ये मेरी चीज़ें हैं, और अगर वो भी अगर कोई शेयरिंग करना नहीं चाहते हैं और बहुत सारा पॉजेसिव नेचर के रहते, अगर उसमें उनको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है तो भी वो दुखी हो जाते हैं। तो ये सब की वजह से हमें बहुत सारे मतलब फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, और फ्रस्ट्रेशन है जो माइग्रेन क्रिएट करता है। एंगर अगर हमें होता है तो वो हमारे लीवर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर हम ज़्यादा ग्रीफ में रहते हैं, दुख में रहते हैं, तो हमारा जो लंग होता है वो अफेक्ट होता है। ऐसे ही अगर हम ज़्यादा चिंता में, वरी में रहते हैं, वो तो हमें वो डाइजेस्टिव इश्यू क्रिएट करता है, अल्सर क्रिएट होता है। होपलेसनेस, अगर हम ज़्यादा मतलब हम हमेशा निराश हो जाते हैं, और ये सब जो भावनाएं हैं वो हमें कैंसर सेल को एक्टिवेट कर देती है। और इन सब से निकलने के लिए हम काउंसलिंग का सहारा ले सकते हैं, गाइडेंस ऑन काउंसलिंग करा सकते हैं। हम बहुत सारी इमोशनल एम्पावरमेंट टेक्निक है, उसको यूज़ करके हम इस कंडीशन में से बाहर आ सकते हैं। आगे की क्लिप में हम बात करेंगे माइंड रिलेटेड डिसीज़ क्या है। आइए हम माइंड रिलेटेड हेल्थ कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, डिसीज़ कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। माइंड क्या है? बंडल ऑफ थॉट्स। तो अगर हम ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स करते रहते हैं या हम अनवांटेड थॉट्स हमें ज़्यादा आते हैं तो भी हमें बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है, हम एंग्जाइटी डेवलप कर लेते हैं, और फिर हमें चेस्ट पेन और ब्रेन में हमारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। कभी कभी हमें बचपन में कोई ऐसी बात हमने सुन ली होती है या कोई ऐसी घटना हमारी लाइफ में घटित हुई होती है जिसके चलते वो हमारी एक थॉट की पैटर्न बन जाती है। जैसे कि बचपन में अगर हमें किसी ने अंधेरे से डरा दिया होता है तो बड़े होके भी अगर हमें अंधेरी जगह पे जाना होता है, डार्कनेस का सामना करने से डर लगता है, फियर होता है, फोबियाज डेवलप हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा है कि लोगों में उसका मतलब हाइट का फोबिया होता है, कभी पानी से उनको डर लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं की स्मृति उनके माइंड में है, वो एक पैटर्न उनकी बन जाती है नेगेटिव थिंकिंग की। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये पैटर्न को ब्रेक करना चाहिए। दूसरी बात कि कभी हम लोगों को लोग बोल देते हैं ना कि आप ये काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आप में तो ये काम करने की क्षमता नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो फिर जाके हम लोग एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हमारे अंदर डेवलप हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ों में वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उन सब से निकलने के लिए हम हिप्नोसिस थेरेपी का मतलब यूज़ कर सकते हैं। हम बहुत सारी ऐसी जो माइंड रिलेटेड टेक्निक्स है उसको यूज़ कर सकते हैं।
साइकिक सर्जरी करके एक हीलिंग प्रोसेस है, जो हमारे अनवांटेड थॉट्स होते हैं, जो हमारी पैटर्न्स होती है, नेगेटिविटी रिमूव उससे हम लोग कर सकते हैं, और वो बहुत ही हेल्पफुल मेथड है। साइकोथेरापी है, और जैसे हम जानते हैं कि जो भी ये डिसीज़ होते हैं वो साइकोसोमेटिक होते हैं, मतलब माइंड एंड इमोशन से शुरू होके शरीर पे लगते हैं और हमारे फिजिकल बॉडी से हमारे माइंड और इमोशन को इफ़ेक्ट होती है। तो उसमें होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है और बहुत ही जल्दी हमको रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि जो साइकोसोमेटिक ये जो डिसीज़ होता है उनकी वजह से हमारी एनर्जी बॉडी भी डिस्टर्ब होती है, तो वो भी बहुत अंश तक हम होम्योपैथी से ठीक कर सकते हैं। और आगे के वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि एनर्जी बेस्ड डिसीज़ कंडीशन क्या होती है।